वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम अपनी नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 14। हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। देखिए आपके सामने जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है। क्यों मैम साइंटिफिक नोटेशन क्यों बोल रहे हो? कि आपने सीखा है p मल्टीप्लाई 10⁻⁴ की जो फॉर्म है उसे ही आप साइंटिफिक नोटेशन बोलते हो, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये नंबर ऑलरेडी आपके साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है। तो अब हम इन्हें कंपेयर कैसे करेंगे? तो बहुत मुश्किल है। नहीं, ये बहुत ईजी है। कैसे? आपने क्या करना है, ऑलरेडी नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ 10 की पावर्स को कंपेयर करना है। जिसकी पावर ग्रेटर वही नंबर क्या है, ग्रेटर। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में क्या है, अगर हम इन दोनों नंबर को कंपेयर करें तो 10 की पावर 5 है इसमें क्या है 10 की पावर 6। तो 5 बड़ा होता है या 6 बड़ा होता है? 6 बड़ा होता है। तो जिसकी पावर बड़ी वही नंबर क्या है, बड़ा। आपने डेसिमल वाले नंबर को कंपेयर नहीं करना, आपने सिर्फ 10 की पावर्स को कंपेयर करना है। तो जिसकी पावर ग्रेटर वही नंबर क्या है, ग्रेटर। तो यहाँ से आपको इजीली पता चल गया कि जो 10 की पावर 6 है वो बड़ी है। तो यानी कि जो 10 की पावर 6 वाला 10 की पावर 6 वाला जो आपका नंबर है वही क्या है, ग्रेटर। तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर दिस नंबर आर ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे आप लिख दोगे सिंपल 9.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ इज लेस देन 1.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। आपने क्या किया, सिर्फ 10 की पावर्स को कंपेयर किया, उससे आपको पता चल गया कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो ये वाला नंबर आपका बड़ा है, ये वाला नंबर आपका छोटा है। नेक्स्ट देखिए, सेम आपने कुछ नहीं करना, इसमें भी क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। किसका? 10 की पावर का। यहाँ 10 की पावर 12 है और यहाँ पे 10 की पावर 8 है। तो 12 बड़ा होता है या 8 बड़ा होता है? वी नो दैट मैम 12 इज ग्रेटर देन 8। तो उसकी तरफ हमने साइन लगा दिया, जो नंबर क्या है ग्रेटर, और उसके साथ वाला नंबर लिख देंगे, ये की थी 10 की पावर। अब p की वैल्यू लिख दो। तो यानी कि जो आपका 1.7 है मल्टीप्लाई 10⁻12 इज ग्रेटर देन 8.5 मल्टीप्लाई 10⁻8। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अब हम करेंगे अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम अपनी नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले ये देखेंगे कि हमारे आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स में क्या रिलेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 आवर जो है इसमें कितने मिनट्स होते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं मैम? 60 मिनट्स, जिसे हम बोलते हैं अपना कि 1 घंटा। नॉर्मली हम बोलते हैं कि हमारे 1 घंटे में कितने मिनट्स हैं, 60 मिनट्स। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आपके 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, यानी कि जब आपके 60 सेकंड पूरे हो जाते हैं तो उससे आपका क्या बन जाता है, 1 मिनट बन जाता है, 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं 1 आवर को दोबारा से लिख दूं और यहाँ पे 60 एज इट इज लिख दूं, ये मेरा कौन सा साइन है, इक्वल टू का साइन है, और ये मेरा क्या लिखा हुआ है, मिनट। तो मैंने अभी आपसे पूछा था कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो यहाँ जो मिनट की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, 60 सेकंड कर सकती हूँ। हाँ जी कर सकते हो। 60 मैंने यहाँ पे मिनट की जगह पे पुट कर दिया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 60 के पीछे सेकंड भी लगा हुआ है, तो हमने वो सेकंड भी लगा दिया। तो अब इक्वल टू में मैं क्या करूंगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी। 6 6 36, 2 जीरो है तो 2 जीरो हम ऐड कर देंगे और पीछे जो है अपनी यूनिट भी लगा देंगे, वो क्या है हमारी सेकंड। तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि जब भी हमारे पास 1 आवर होता है वो किसके इक्वल होता है, 3600 सेकंड के इक्वल होता है। कैसे किया, सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे 1 आवर में कितने मिनट्स हैं, 60 मिनट है। उसके बाद हमें पता है कि हमारा 1 मिनट कैसे बनता है, 60 सेकंड पर बनता है। तो हमने क्या किया, इस मिनट की जगह पर यहाँ पे ये वैल्यू पुट करी 1 मिनट वाली, 60 और सेकंड एज इट इज लिखा यहाँ से। उसके बाद इन्हें मल्टीप्लाई किया, तो हम 1 आवर की जगह क्या लिख सकते हैं, 3600 सेकंड। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, एक आप जो है एक क्या फॉर्मूला पढ़ते हो आप, हाँ जी। अब हम जो है फिजिक्स में डेफिनेशन पढ़ते हैं स्पीड की। क्या डेफिनेशन पढ़ते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। आपको क्या बताती है, स्पीड। स्पीड में आप क्या पढ़ते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कभी भी आपको टाइम या स्पीड गिवन हो तो आपको डिस्टेंस निकालना हो तो किस फॉर्मूले से निकालोगे, s इज इक्वल्स टू d/t। क्या बताती है स्पीड आपको, कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम में। ठीक है, और आप जब फिजिक्स में स्पीड ऑफ लाइट पढ़ते हो, स्पीड ऑफ लाइट किसकी,
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो वो क्या थी आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10⁸8। अब आप मुझे बताइए क्या ये एक्सपोनेंट एंड पावर है, क्या ये किस फॉर्म में है? हाँ जी मैम, ये एक्सपोनेंट एंड पावर है, क्योंकि आपने बताया था कि p मल्टीप्लाई 10⁻n की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स ही होती हैं। p हमारी 3 है, 10 की पावर में कोई इंटीजर है, और p की जो वैल्यू है वो किसके बीच में होती है, 1 से 10 के बीच में होती है। तो देखिए हमने फिजिक्स में भी अपना एक्सपोनेंट एंड लॉस यूज कर लिया, कभी भी हमारे सामने इस तरीके से आएगा तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सी फॉर्म है, p मल्टीप्लाई 10⁻n की। अब हम करते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए हम अपनी टाइप नंबर 15 पर आते हैं। हमें देखिए क्या दिया हुआ है, एक एयरप्लेन है जिसकी स्पीड आपको गिवन है, क्या दी हुई है 885 किलोमीटर पर आवर, और आपको टाइम दिया हुआ है 3 आवर 20 मिनट्स। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अभी के अभी हमने क्या करा था यहाँ पर, अभी अपनी हमने स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या डेफिनेशन है स्पीड की, कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम में। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस को हम एक साइड रख लेंगे, क्योंकि जो हमें फाइंड करना है उसे एक साइड रख लेते हैं, और जो हमें निकालना है डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है, बाकी सबको हम क्या ले जाएंगे, एक तरफ कर लेंगे, और जो फाइंड करना है उसे एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, टी को इस साइड लेके जा रही हूँ, तो ये डिवीजन में है, तो टी मेरा उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, और यहाँ से मेरा डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, और हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस। इसलिए हमने स्पीड और टाइम को एक साथ रखा, क्योंकि वो दोनों हमें क्या है, गिवन है, टी फॉर टाइम, एस फॉर स्पीड, डी फॉर डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको आपकी स्पीड क्या दी हुई है, 885। टाइम कितना दिया हुआ है आपको, 3 आवर 20 मिनट्स। तो ये जब आप फाइंड करोगे तो आपके पास आपका डिस्टेंस आ जाएगा। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका मिनट्स में है, 20 मिनट्स में, और ये आपका आवर में है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यूनिट्स को सेम बनाओगे। तो आप क्या करोगे, जब मिनट्स को आवर्स में चेंज करोगे तो 20 को किससे डिवाइड करोगे, 60 से। क्यों डिवाइड करोगे, इसके पीछे लॉजिक है। अभी आपने सीखा था कि आपको पता है जो 1 आवर है उसमें कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। और अगर मैं 1 मिनट की बात करूं यहाँ से, तो मैं 1 डिवाइडेड बाय, इसको मैं यहाँ पे ला सकती हूँ, डिवाइड बाय 60 करके लिख सकती हूँ। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 मिनट। क्या बन जाएगा, 1 मिनट। ऐसे ही अगर मैं 2 मिनट के लिए निकालना चाहूँ तो यहाँ पे 2 मिनट करके, यहाँ पे 1 के प्लेस पे मैं 2 लिख सकती हूँ, 2 डिवाइडेड बाय 60, और ये आर आपका चल रहा है इक्वल टू में 2 मिनट। तो ऐसे ही क्या मैं 20 मिनट के लिए नहीं लिख सकती, 20 मिनट किसके इक्वल होंगे, 20 डिवाइडेड बाय 60 आवर। ये आपको समझ आया कि हमें पता है हमारे 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और हमें क्या करना है, हमें तो 20 मिनट्स निकालने हैं यहाँ से, उसको आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, इस 60 को डिवाइड में इधर लिया है, आवर यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे क्या रह गया, 1 मिनट रह गया। तो हमने क्या किया, ऐसे ही ये आगे चलता रहेगा। तो क्या करेंगे हम, 2 मिनट के लिए निकाल के देखा, 2 मिनट के लिए यहाँ पे क्या सिर्फ चेंज हो रहा था, 2 डिवाइडेड बाय 60। ऐसे ही 3 के लिए 3 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। ऐसे ही अप टू सो ऑन करके हमें तो 20 मिनट्स निकालना है। तो 20 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 20 बाय 60 आवर। कन्वर्ट कर लिया हमने मिनट को अपने आवर में। बिल्कुल ठीक है ये हमारा, और हम इससे अपना आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो हमने जब कन्वर्ट किया अपने 885 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 आवर का 3 आवर ही रहेगा, और हमने यहाँ 20 मिनट्स को जब कन्वर्ट किया तो आया हमारा 20 बाई 60 आवर, यही आया। अब हमारे पास दोनों की बन गई यूनिट सेम, तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। 885 मल्टीप्लाई 3 प्लस 20 बाई 60, ये दोनों हमारे किस में चल रहे हैं, आवर में चल रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने आपको समझाने के लिए किया है। आपको डायरेक्ट कैसे लिखना है, आप डायरेक्ट कैसे करोगे, यहाँ पे 3 एडिशन डाल के 20 डिवाइडेड बाय 60, और आप ब्रैकेट क्लोज करके फिर पीछे आवर लिख सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा एक एक स्टेप ओपन करके दिखाया। आपने क्या करना है, 885 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका 3 है, ठीक है, और प्लस आपने मिनट्स को चेंज कर दिया आवर में, तो 20 बाई 60 आपका आवर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है ऐसे। ठीक है, अब हमारा ये बन चुका है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। हमें पता है 1 0 से 1 0 कैंसिल होती है, और हमें पता है 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 होता है आपका।
तो यहाँ से आप निकाल लोगे अपना आंसर। 885 आपका ऑलरेडी चल रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपका क्या बचा अब ऊपर, 3 प्लस 1/3 इक्वल टू में आपका डिस्टेंस चल ही रहा है, इक्वल टू में आपका क्या चल रहा है, डिस्टेंस चल रहा है, डिस्टेंस ही तो निकाल रहे थे हम यहाँ से, ये इक्वल टू में d है, इक्वल टू में आपका d है। तो अब आप इसे सोल्व कर लोगे, 885 मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लोगे आप, 3 3 जा 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू d। तो यहाँ से 885 यहाँ जाएगा 10/3। अब देखिए किससे कैंसिल होगा, 8 प्लस 5 13, 13 में आप 8 ऐड करोगे 21, तो ये आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। हमने क्या किया, सम ऑफ डिजिट्स करके देखा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 295। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2950, क्योंकि एक साथ में 10 भी था तो हमने 0 लगा दी, तो ये आ गया आपका डिस्टेंस। पर आपने डिस्टेंस जो है वो आपने किस में आया, आपका डिस्टेंस वो आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी एक्सप्रेस करना है। जो आपका डिस्टेंस आया वो किस में आया, किलोमीटर में आया, ठीक है, क्योंकि ज्यादा स्पीड थी, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो आपका डिस्टेंस आया किलोमीटर में। आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, और साइंटिफिक नोटेशन में आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, लास्ट में क्या करोगे आप, आपका फाइनल जो आंसर आया है वो आया है 2950 किलोमीटर। और अगर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करोगे p × 10⁻n की फॉर्म में, तो आपको पता है यहाँ पर पॉइंट आ जाएगी 2.95 मल्टीप्लाई 10⁻, पॉइंट यहाँ पर है 0 के बाद, काउंट करोगे कितने डेसिमल, कितने प्लेसेस वो मूव करेगा, 1 2 3, तो यहाँ पे 10⁻3, और पीछे क्या लगाओगे, कुछ भी नहीं लगाओगे, या किलोमीटर लगा दोगे। तो ये हो गया आपका आंसर। यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट्स लगाना मत भूल जाना। डिस्टेंस निकाला है, डिस्टेंस आ गया आपका किलोमीटर में। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। हमने कुछ नहीं किया, स्पीड और टाइम दिया हुआ था, डिस्टेंस हमने निकाला। हमें पता है स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यहाँ से स्पीड और टाइम को एक जगह ले गए, डिस्टेंस निकालना था, हमने वैल्यूज को पुट किया, मिनट्स को आवर्स में चेंज किया। हमने क्या किया, पहले एक स्टेप करके बताया कि यूनिट्स के क्या कर लेंगे आप, सेम कर लेंगे, ये भी आवर में होगी, ये भी आवर में हो गई। तो ये आपका मल्टीप्लाई में ऑलरेडी चल रहा था, आपने क्या किया, चेंज करने के बाद इनको एक साथ लिख लिया। यह मैंने आपको स्टेप करके बताया है, बट आपको क्या करना है, आपको ये सब नहीं करके दिखाना है, आपको समझाने के लिए करके दिखाया है। आप डायरेक्ट ऐसे करिए, 885 मल्टीप्लाई 3 + 20/60, आप बाहर लिख सकते हैं कि आवर आ गया वो, क्योंकि दोनों की यूनिट्स क्या हो गई, सेम हो गई। 0 से 0 आपने कैंसिल कर दिया। आपको पता है 2/6, 6 किसके टेबल से डिविजिबल है, 2 के, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। उसके बाद आपने क्या किया, एलसीएम लिया अंदर वाले पार्ट का, तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 + 1 10, 10/3। उसके बाद आपने 885 को कैसे डिवाइड किया, 3 से, आपने सम ऑफ डिजिट्स करके देखी, सम ऑफ डिजिट्स करके आपका ऐसा नंबर आ रहा था जो 3 से डिविजिबल था, इसलिए आपने 885 को 3 से डिवाइड किया, तो आपको मिला 295। तो आपने उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 10 आपके पास अभी बचा था, तो 2950 आपका आंसर आ गया किलोमीटर में। इसमें दी हुई थी आपकी स्पीड। तो ये आपका क्या निकालना, हमने क्या निकाला, आपका डिस्टेंस निकाला, इक्वल टू में डिस्टेंस चल रहा था। और लास्ट में आपको क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि आप अपने क्वेश्चन को किस में एक्सप्रेस कीजिए, आप अपने डिस्टेंस को एक्सप्रेस कीजिए साइंटिफिक नोटेशन में, यानी कि p × 10⁻n की फॉर्म में। तो आपको पता है हम p × 10⁻n को कैसा लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं कि हमारे पास मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर है आपका, ये पॉइंट जो है कितने प्लेसेस आपका मूव करेगा, 1 2 3, क्योंकि डेसिमल आप फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाते हो यहाँ पर, इसलिए आपने यहाँ तक काउंट करे अपने प्लेसेस 1 2 3, इतने आपका पॉइंट जो है आपका इतने प्लेसेस मूव किया, 3 प्लेसेस मूव किया, इसलिए 10⁻3, और पीछे क्या आ गया आपका किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन है, और आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, और टाइम आपको दिया नहीं हुआ है, दो चीजें एब्सेंट है इसमें। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, हमें क्या कहा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸, इसे कैसे रीड करोगे आप, मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब देखिए आपको कहा हुआ है डिस्टेंस को कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट द डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय लाइट, ये क्या है, लाइट लिखा हुआ है, इसको गलत रीड मत कर लेना, लाइट है ये, इन अ लाइट ईयर, ये भी लाइट लिखा हुआ है, एंड एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा यानी कि डिस्टेंस ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट करने को ही बोला है। तो आपका जो आंसर है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लास्ट में लिखना है, यानी कि p मल्टीप्लाई 10⁻n की फॉर्म में आपको लिखना है। तो मैम इसमें टाइम कहाँ है, हमें नहीं समझ आ रहा। तो देखो आपको टाइम के लिए इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है कि लाइट इन अ लाइट ईयर, यानी कि ईयर की बात की हुई है, तो यानी कि टाइम आपको क्या दिया हुआ है, 1 ईयर का दिया हुआ है। और इसमें आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला वही वाला लगेगा, s = d/t, पर यहाँ पे तो वेलोसिटी है, तो यहाँ पे हम s की जगह वेलोसिटी लेंगे, या फिर हमें हमारे पास जो फॉर्मूला होता है s = d/t होता है, पर यहाँ पर हमें क्या दी हुई है, वेलोसिटी, तो हम यहाँ पर क्या करें, फिर स्पीड की जगह पे क्या दे दिया आपको, वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड आपको ये बताती है कि कितनी तेजी से आप दौड़ रहे हो, हाउ फास्ट वी आर मूविंग, कितनी तेजी से हम दौड़ रहे हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी आपको दे दी तो हमें ये आपको ये बताएगा कि कितनी तेजी से आप एक डायरेक्शन में दौड़ रहे हो, हाउ फास्ट वी आर मूविंग इन अ डायरेक्शन। तो यानी कि वेलोसिटी में जब भी आपको वेलोसिटी गिवन हो तो साथ में आपको क्या गिवन होगी, डायरेक्शन। और यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे आपको क्या बोल दिया, लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और हमें पता है, हम ये साइंस में पढ़ते हैं कि जो हमारी लाइट है वो कहाँ ट्रेवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में, यानी कि आपको डायरेक्शन भी पता है। तो यहाँ पर आप स्पीड की जगह क्या ले सकते हो, v ले सकते हो, v = d/t। उसके बाद आपका काम हो गया इजी। टाइम आपका क्या दिया हुआ है, टाइम आपका 1 ईयर का दिया हुआ है, तो t की जगह मैं लिख दूं 1 ईयर, हाँ जी लिख दो। v की जगह क्या लिखोगे आप, 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻8, ठीक है। अगर मैं टाइम को इधर ले आऊं, v मल्टीप्लाई t आएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, t को मैं यहाँ पे ले जाती हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा t है वो क्या दिया हुआ है, 1 ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टाइम है मेरा वो क्या दिया हुआ है, 1 ईयर का दिया हुआ है। और हमें क्या निकालना है, अपना डिस्टेंस, क्या निकालना है, डिस्टेंस। अब देखिए, आप देखिए जो आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो मीटर पर सेकंड में दी हुई है, और जो आपका टाइम है वो आप बोल रहे हो 1 ईयर में, तो यानी कि 1 ईयर की हेल्प से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सेकंड तक जाना पड़ेगा। 1 ईयर की हेल्प से कहाँ जाना पड़ेगा, सेकंड तक। अब वो कैसे जाओगे, अब देखिए इसको तो यहाँ पे रोक दीजिए, ठीक है, ये हमें निकालना है, ये आपको अपना फाइंड करना है कि लास्ट में आपका 1 ईयर सेकंड में कैसे कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए अब हमें कार्य करना है, क्या करेंगे हम, हमें पता है 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 1 ईयर में सबसे पहले डेज की तरफ जाएंगे। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, ठीक है। अब 365 डेज जो होते हैं इसको भी हम रख लेते हैं साइड में, 1 ईयर में कितने डेज, 365 डेज, ठीक है। और हमें पता है एक दिन में आवर कितने होते हैं, 24 आवर्स। 1 डे जो है वो किसके इक्वल होता है, 24 आवर के इक्वल होता है। आवर की हेल्प से ही तो सेकंड पे जाएंगे, ठीक है। तो हमने लिखा एक दिन में अगर 24 आवर होते हैं तो 2 दिन में कितने आवर होंगे, हमें पता है मैम 2 दिन के लिए हम क्या करेंगे, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमारे पास 48 आवर बनते हैं, ऐसे ही तो करते हैं हम। अच्छा, तो हमें क्या करना है, हमें कितने डेज के लिए चाहिए, हमें तो 365 डेज के लिए चाहिए, जैसे हमने ऊपर लिखा था, हमें तो 365 डेज में देखना है कितने नंबर ऑफ आवर्स बनेंगे, क्योंकि आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तभी तो सेकंड में जाएंगे। तो यहाँ से हमने जब एक दिन के लिए 24 आवर निकाला, 2 दिन के लिए 48 आवर निकाला, तो ऐसे ही हम 365 डेज के लिए भी तो निकाल सकते हैं नंबर ऑफ आवर्स कितने आएंगे। ये क्या है, D फॉर डेज। तो यहाँ पे हम जैसे हमने 24 को किससे मल्टीप्लाई किया था, 1 से, 24 को यहाँ से 2 डेज के लिए 2 से, तो ऐसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, 365 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई 24 को पहले 1 से किया, फिर 24 को आपने 2 से किया, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 2 के लिए 24 को 2 से किया, और 365 डेज के लिए अगर आपने निकालना है तो आप 24 को 365 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए फटाफट से।
नेक्स्ट देखिए, हम ये सॉल्व कर रहे थे, हमने क्या निकाले थे, 365 डेज में कितने नंबर ऑफ आवर्स होंगे। तो जब आप 365 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 8760 आवर्स। कि आपके एक साल में, यानी कि हमने एक साल की वैल्यू निकाली, 365 डेज का मतलब मैं उसको लिख सकती हूँ कि जो 1 ईयर है वो कितने आवर्स के इक्वल है, 8760 आवर्स। यह आपने देखा कि हमने ये कैसे निकाला। ठीक है, हम 1 ईयर में हमें क्या करना है, हमें जो हमारा क्वेश्चन गिवन है वो आपको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, ये वेलोसिटी है, मल्टीप्लाई में हमने टाइम किया था, इक्वल टू में डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो जब आपकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दी हुई है तो हम टाइम आपका जो 1 ईयर में गिवन है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें, सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं लाइन वाइज। तो हमें 1 ईयर गिवन था, 1 ईयर से हम गए डेज की तरफ। 1 ईयर किसके इक्वल होता है, 365 डेज, यानी कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो हमें पता है और एक दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो अगर हम आवर निकालेंगे, जब हम घंटे निकालेंगे तभी तो हम सेकंड्स पे पहुंचेंगे। तो हमने 1 डे के लिए अगर 1 डे के लिए अगर इक्वल 24 आवर लिखा है, 2 डे के लिए 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 365 डे के लिए क्या करेंगे, 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 365 से। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8760 आवर आपके पास आ जाएगा। तो 1 ईयर किसके इक्वल होता है, 8760 आवर के। अब इसे आप सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे। अब आपने ये सीखा था, अगर आप ये लिख रहे हो कि जो 1 आवर है वो किसके इक्वल है, 8760 आवर के इक्वल। अभी पीछे क्वेश्चन में हमने कन्वर्ट किया है कि कैसे आप आवर को सेकंड में कन्वर्ट करते हो। कैसे कन्वर्ट करते हो, आपको पता है एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। उसके बाद आपने मिनट को कन्वर्ट किसमें किया था, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने रिलेशन पढ़ा था वहां पे हमने ये देखा था रिलेशनशिप बिटवीन आवर, मिनट एंड सेकेंड। वहां पे हमने ये देखा था कि कैसे हम 1 आवर को अपने सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करके। जब चैप्टर अभी ये स्टार्ट किया था रिलेशनशिप में, तो आपने वहां पे लिखा था कि जो 1 आवर है वो किसके इक्वल है, 60 मिनट के। किसके इक्वल है, 60 मिनट के। और जो आपका 1 मिनट है उसको आप किसके इक्वल लिखते हो, 60 सेकेंड के। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो 60 मिनट की जगह पे आप ये वैल्यू पुट करोगे 60 और बाहर आप क्या लिख दोगे, सेकेंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। ये जब आपने रिलेशनशिप पढ़ा था अभी तब सीखा था। तो अब यहाँ पर भी वही बात आ गई, हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको वेलोसिटी है वो गिवन है आपकी मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 8760 तो एज इट इज लिखोगे, और आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3600, और पीछे आपकी जो यूनिट है वो क्या है, सेकेंड है। ठीक है, कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि जो आपका आवर है वो सेकेंड में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3600 से। ये आपको क्लियर होगा कि आपने क्यों मल्टीप्लाई किया 3600 से, राइट। अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 31536, और पीछे आपकी 3 नंबर ऑफ जीरोस। तो ये हो गया आपके सेकंड। यानी कि हमें यही निकालना था कि जो 1 ईयर में है आपके कितने सेकंड होते हैं। तो अब आपकी यूनिट्स दोनों की सेम हो गई, आपकी वेलोसिटी की भी और आपके टाइम की भी। अब इजीली अब अपने डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब हम कर लेंगे, ये हो गया हमारा। अब हम वो करते हैं, अब अपनी हम पुटिंग करते हैं अपनी वैल्यूज में। अब हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी भी है और हमने टाइम को भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया है। डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एज इट इज 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ 1 ईयर की जो वैल्यू है सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद क्या आई थी आपकी, 3153612 यही वैल्यू आई थी। और इक्वल टू में क्या कैलकुलेट करना है आपको, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और ये भी आपका सेकंड में है, ये भी आपका सेकंड में है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब मीटर पर सेकंड में दिया हुआ था वेलोसिटी, और ये आपका किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, सेकंड में कर दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 3.0 और 3 दोनों एक ही बात है। हाँ जी, 3 पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस इतनी भी लगा दूं तब भी ये इक्वल टू 3 होगा। हाँ जी, क्योंकि 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3.0 को मैं खाली 3 भी
ले सकती हूँ। समझ आया? 3 के बाद अगर मैं पॉइंट लगा के कितनी नंबर ऑफ जीरोस आगे ले लूँ या पीछे ले लूँ, बात वही है, 3 ही बनेगा वो। और सेम ऐसे ही तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 3.0 की जगह मैं क्या ले लूंगी, 3। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3.0, तो इसकी जगह मैं क्या ले लेती हूँ, 3 ले लेती हूँ। मल्टीप्लाई में मेरा क्या है, ये ले लेती हूँ पहले, 3 1 5 3 6 1 2 3। मल्टीप्लाई में आपका क्या है 10⁻8। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस। क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किस में आएगा, आपका आंसर किस में आएगा फाइनल, मीटर में, मीटर में आएगा। आप देखिए क्या करेंगे आप, ये जो 3 नंबर ऑफ जीरोस हैं इसको हम इसकी पावर में ऐड कर लें, कर सकते हैं। हमने अगर 3 1 5 3 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 1 5 3 6 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 94608, 94608। और मल्टीप्लाई में जो 10⁻8 है इसको मैं क्या कर रही हूँ, 10 की पावर में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो ये बन जाएगा 10⁻3 इक्वल टू में आपका डिस्टेंस चल ही रहा है। हमने क्या किया, सिंपल मैंने जीरोस को इस 10 के साथ ले लिया और सिंपल जो ये आपकी नॉन जीरो डिजिट थी 31536 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 94608 आया। अब इसको क्या करेंगे, हम पावर्स को ऐड कर देंगे, फर्स्ट लो ऑफ एक्सपोनेंट लगा दिया, बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये 94608 मल्टीप्लाई 10⁻8 प्लस 3 इक्वल टू में डिस्टेंस निकालना है आपको। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10⁻11। क्या आएगा, 10⁻11 आंसर आएगा इक्वल टू में डी। नहीं मैम ये तो साइंटिफिक नोटेशन नहीं हुई, क्यों, क्योंकि हमने अभी पॉइंट तो लगाया ही नहीं, पॉइंट भी तो लगाना है अभी हमें। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हमारा कहाँ लगता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या आया आपकी 9 के एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पॉइंट लगाने के लिए हमें 10 की वैल्यूज भी चेंज करनी पड़ेगी, बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा डेसिमल है वो कहाँ है, 8 के बाद है, यहाँ पर है। ये जो पॉइंट है 8 के बाद है, तो कितने प्लेसेस ये मूव करेगा, काउंट करो, 1 2 3 4। तो यानी कि हमने 10 की पावर 11 में कितनी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, 4। क्यों ऐड करी 4 वैल्यू, क्योंकि हमने जो डेसिमल है हमारा 8 के बाद है, आपने पीछे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, हमने कितने डेसिमल प्लेसेस मूव करेंगे, हम अपने राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो पावर आपकी पॉजिटिव ही रहेगी। 1 काउंट करिए, 1 2 3 4। तो आपने 11 की पावर ऑलरेडी थी उसमें 4 ऐड कर दिए, क्योंकि कितने प्लेसेस आपने मूव किए, तो 11 + 4 कितना होता है आपका 15। तो यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या आया, 9.4608 मल्टीप्लाई 10⁻15। और अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो डिस्टेंस आ गया आपका मीटर में, किसमें आ गया, मीटर में। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो हमें क्या हुआ था, हमें वेलोसिटी गिवन हुई थी मीटर पर सेकंड में, आपको जो टाइम के लिए सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, 1 ईयर में कैलकुलेट करिए। हमने कैसे 1 ईयर को डेज में, फिर कैसे हमने उसको आवर्स में, फिर कैसे हमने उसको सेकंड्स में कन्वर्ट किया, ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाए, और इस तरीके से हमने अपने आंसर को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब अपना कंटिन्यू करते हैं, हमारी नेक्स्ट टाइप रह चुकी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हमें क्या कहा हुआ है, हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन अ लीप ईयर। तो ईयर तो पहले भी गिवन था, हमने क्या किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज। डिफरेंस क्या है लास्ट क्वेश्चन से, इसमें हमें क्या बोल दिया, लीप ईयर। लीप ईयर में हमें पता है एक दिन हमारे पास फालतू होता है, वैसे नॉर्मल ईयर में क्या होता है 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में कितने होते हैं 366 डेज होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स में, विद द हेल्प ऑफ 1 ईयर। तो 1 ईयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डेज निकालने पड़ेंगे। तो वही आपको पता है 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था, 1 डे में आपके 24 आवर्स होते हैं। और अगर आप 2 डे के लिए निकालोगे तो 24 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 डेज के लिए, 2 से। 24 को 1 डे के लिए 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया था, 2 डेज के लिए 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तभी तो आप कहते हो कि 2 दिन में कितने घंटे होते हैं आपके
48 घंटे होते हैं। ऐसे ही आपको कितने डेज के लिए निकालने हैं, आपने तो 366 डेज के लिए निकालने हैं। हम डेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कहाँ पहुंचना है, अपने सेकंड्स पे, और हम इसकी हेल्प से ही पहुंचेंगे। तो 360 डेज के लिए आप क्या करोगे, जो आपका 24 है उसे मल्टीप्लाई करोगे 366 से। 24 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8784। ये आपका क्या चल रहा है, आवर में। ये आप कन्वर्ट कर रहे हो आवर में। डेज को किस में कन्वर्ट किया, आवर में। यानी कि आप ये बोल सकते हो 366 डेज में कितने आवर्स होते हैं, 8784 आवर्स होते हैं। किसमें, 366 डेज में कितने आवर्स होते हैं, 8784 आवर्स। अब वही आवर को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना आता है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3600 से। अभी आपने सीखा था, ठीक है, कि कैसे आप आवर को सेकंड में कन्वर्ट करते हो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8784 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3600 से। कन्वर्ट आपको करना आ गया कि कैसे आपने कन्वर्ट किया था, तो ये कन्वर्ट आपका ऑटोमेटिकली किसमें हो जाएगा, सेकंड में। अभी हमने देखिए, जब आप कन्वर्ट करेंगे 8784 को 3600 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3162240 सेकंड, क्योंकि सेकंड में ही आपका आंसर है, आपको सेकंड में कन्वर्ट करना था। और लास्ट में आपको इसको किस में एक्सप्रेस करना है, अपनी साइंटिफिक नोटेशन में। तो यानी कि आप पॉइंट कहाँ लगाओगे, यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 224। अब ये जो 2 डिजिट है ये कहाँ चली जाएगी, 10 की पावर में। तो आप क्या करोगे, आपका डेसिमल कहाँ है, यहाँ पर पॉइंट कहाँ है, इस जीरो के बाद काउंट करो कितने प्लेसेस आप मूव करोगे। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 10 की पावर कितनी आ जाएगी आपकी 7। ठीक है, तो और पीछे सेकंड लगाना मत भूलना, यहाँ पे पीछे लग जाएगा आपका सेकंड। 3.16224 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेकंड, ये आ गया आपका आंसर। आपको लीप ईयर दिया हुआ था 366 डेज करे, डेज की हेल्प से आप कहाँ गए, 24 आवर पे गए। 1 डेज इक्वल्स 24 आवर। इसकी हेल्प से, डेज की हेल्प से आप आवर में गए, आवर की हेल्प से आप सेकंड में गए, और लास्ट में आपने अपना आंसर जो किसमें निकाल दिया, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। थैंक यू सो मच।